पप्पू यादव ही हमारे नेता हैं और यही बेटा है और यही रहेंगे यहाँ पर। जब गठबंधन नहीं कीजिएगा तो फिर लड़बे ना कीजिएगा जब जी। अकेले चुनाव लड़ने की बात आएगी तो देखा जाएगा कि सब जगह महागठबंधन का वोट काटिएगा। कैसे तो पूरे बिहार की बात करें, लेकिन कोसी सीमांचल का जो बेटा है वो पप्पू यादव है। पूरा बिहार छोड़ के पूर्णिया पे फोकस आप लोग का हो गया। पूर्णिया तो एक समझिए कि उनका एक छोटा सा टेलर है। जहां जाइएगा महागठबंधन में एक सीधे बैठा कह हुआ रहे है हैं कि व्यक्ति। कोसी पुत्र सीमांचल पुत्र एक के हैं पप्पू यादव। छाप तिलक सब चीनी मोत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगीन। हो जिया हो बिहार के लाला, और जिया तू 1000 साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पूर्णिया के मंच में जो एक संवाद हुआ था, उस संवाद के दौरान एक खास बात मेरे जहन में तभी से थी कि पप्पू यादव एकाएक बिहार सरकार पर, नीतीश कुमार पर, लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर इतने नर्म कैसे हो गए। कैसे भूल जाते हैं कि पप्पू यादव को लालू यादव ने कितनी समस्याएं झेलने को मजबूर की। कैसे भूल जाते हैं कि तेजस्वी यादव उनके एकमात्र कंपटीटर हैं जिन्होंने उन्हें इस पार्टी में आने तक नहीं दिया, इस गठबंधन का हिस्सा बनने तक नहीं दिया। कांग्रेस भी प्रयास करती रही, कांग्रेस से पप्पू यादव का जो मित्रता है वो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक इस गठबंधन का हिस्सा पप्पू यादव नहीं बन पाए हैं। लेकिन स्वभाव में नरमी आ गई है। अब ये नरमी क्यों आई है, ये जानने के लिए उनके जो सिपह सलार हैं, हनुमान कहे जाते हैं, राजू दानवीर जी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, पहला सवाल या आरोप आप जैसे समझिए इसे, ये तो यही है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव जेल गए थे बिहार की जनता के लिए कोरोना के दौरान, वो पप्पू यादव जेल से बाहर नहीं आए। ये दूसरे पप्पू यादव हैं। ये लालू यादव का गुणगान भी कर लेते हैं, इन्हें नीतीश कुमार की बड़ाई करने में भी दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि मंच से तो पप्पू यादव ने ये कह दिया मेरे सवाल पर कि जेल भेज दिया तो ठीक किया मुझे। अच्छा, आप ये बताइए कि बुराई उन्होंने कब किया? जो कह रहे हैं कि बड़ाई करने में दिक्कत नहीं है, तो पहले बुराई उन्होंने कब किया? जब कोरोना काल था तो उस समय स्वास्थ्य विभाग तो लचर पचर था, आज भी है, तो आज भी वो बोलते ही हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? जिस उस समय मर्डर होती थी, उस समय क्राइम बढ़ता था, सबके घर पर जाते थे, पीड़िता को न्याय दिलाते थे, आज भी कर रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज है नहीं। लेकिन जहाँ का जो मुद्दा है उसके हिसाब से जहाँ जा रहे हैं वहाँ बोलते ही हैं, तो इसमें तो कहीं बड़ाई और कहीं बुराई की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने ये स्वभाव में जो नरमी आई है लालू जी के प्रति। पप्पू यादव वो ब्रांड है कि जो जनता की आवाज़ है, हर लोगों की आखिरी उम्मीद पप्पू यादव है। जब कोई कहीं से उसको कुछ नहीं मिलता है, कहीं से कुछ नहीं, उसको कोई भी काम होता है, किसी भी तरह का काम हो, तो उसकी उम्मीद ही पप्पू यादव है, अंतिम लास्ट। एक टीस पप्पू यादव जी के जहन में हमेशा रही है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी देते हैं कि पप्पू यादव को साउथ में पैदा होता तो अब तक भगवान की दर्जा मिल गया होता। बिहार में दिक्कत क्या है कि ये जो पिछड़ा जिसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, उसने किसी और को नेता मान लिया है। देखिए, बिहार में तो एक चीज़ मानना पड़ेगा कि नेताओं ने अपने अपने अनुसार से जनता को सेटल किया है, समीकरण कर लिया है। क्योंकि बिहार में जातिवाद जो है ना, वो ख़त्म नहीं होने जा रहा है। उसको और नेताओं ने अपने अपने तरीके से, कोई सहानुभूति से, कोई जातिवाद से, कुछ अलग से, कोई पूंजीवाद से, हर तरीके से जनता को अपने हाथ में, चाहे कोई जुमलेबाजी से, हर तरीके से जनता को अपने हैंड में किए हुए। पप्पू यादव जी में ये सब बात नहीं है, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब जहाँ जाते हैं जिसकी बात रहती है उसी की बात करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड पप्पू यादव भी हैं, आप भी हैं, तेजस्वी यादव से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दिक्कत पहले किससे थी? मतलब अब तो नहीं है ना, ये पूछ रहा हूँ मैं। पहले नहीं था, अब तो नहीं है। क्या दिक्कत अभी क्या है और पहले क्या थी, वही तो हम आपसे पूछ। महागठबंधन में आपको इंटर काहे नहीं करने दिया जा रहा है? गठबंधनों का दौर है, आप अकेले लड़के भी देख लिए, सब आपने कर लिया, अब तो साथ आना पड़ेगा ना। विधानसभा की बात अलग थी, लोकसभा का
रिजल्ट ही अलग रहेगा। और कोई गलत फहमी में मत रहिएगा, और किन्हीं कोई भी गठबंधन हो वो गलत फहमी पाल के मत रहे कि पप्पू यादव जी को इग्नोर करके और वो कुछ न कुछ है कि सीमांचल में कुछ बड़ा कर सकता है। सीमांचल, कोसी सीमांचल की बात करें तो पूरे बिहार की बात करें, लेकिन कोसी सीमांचल का जो बेटा है वो पप्पू यादव है। पूरा बिहार छोड़ के पूर्णिया पे फोकस आप लोग का हो गया है। पूर्णिया फोकस कुछ, सीमांचल के कई सीटों पर दावेदारी है। पूर्णिया तो एक समझिए कि उनका एक छोटा सा टेलर है। सीमांचल के सारे सीटों पर पप्पू यादव का दावेदारी है। सीमांचल में सीटिंग सांसद है, सीटिंग पूर्णिया में सीटिंग सांसद है। जनता को ओपिनियन ले लीजिए, जनता को ओपिनियन ले लीजिए। आप सर समझे नहीं, कि सीटिंग महागठबंधन से सीटिंग सांसद है, महागठबंधन से। किसका किसका टिकट कटवाइएगा? जहां जाइएगा महागठबंधन में एक बैठा हुआ व्यक्ति। कि कोसी पुत्र सीमांचल पुत्र एक के हैं पप्पू यादव, दूसरा कोई है ही नहीं। 2 बार से जीत रहे हैं संतोष कुशवाहा वहां। सर सब दिख जाएगा, अभी चुनाव है ना, दिख जाएगा। पप्पू यादव तो वहां से चुनाव लड़े नहीं थे, लड़े थे मधुपुरा से लड़े थे और निर्दलीय लड़े थे, और जनता ने अच्छा सम्मान भी दिया। लेकिन लोगों का जो नेताओं का जो भ्रम के कारण इधर उधर जो हुआ, लेकिन आज के डेट में और आज पूर्णिया बोलता है पप्पू यादव। देखिए लोकसभा का चुनाव है दानवीर जी, आपका दावा ठीक है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, प्रैक्टिकल है। आप चैनलों के माध्यम से आप अपने न्यूज़ चैनलों के जो रिपोर्टर है उनको भेज के ओपिनियन ले लीजिए। यदि पॉजिटिव पप्पू यादव के बारे में नहीं रहा तो हमने सर्वे किया, मैं तो खुद गया था, मैंने देखा भी कई लोग नाम ले रहे हैं। निश्चित तौर पर सीमांचल के मंच पर भी पप्पू यादव की नारेबाजी हो रही थी, लेकिन वो नारे वोट में कन्वर्ट नहीं ना हो रहे हैं। देखिए पहले आप सब जगह का रिपोर्ट ले लीजिए और पूर्णिया का जाकर रिपोर्ट ले लीजिए, सीमांचल के किसी सीट का जाकर रिपोर्ट ले ले। हर लोकसभा बुला रहा है कि पप्पू यादव यहाँ से लड़े, लेकिन पप्पू यादव जी ने साफ ऐलान कर दिया है कि पूर्णिया का हम हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़े। आप लोगों को समझ में आ गया कि बाकी बिहार में कहीं दाल गलने वाला नहीं, चलिए सीमांचल की तरफ। ऐसा तो नहीं है कि हम तो बोल ही रहे कि सीमांचल के तो पुत्र रहे हैं, अभी भी बोलते हैं कि हम सीमांचल के बेटा हैं, और सीमांचल वालों को ये गर्व है, कोसी सीमांचल वाले को, कि हमारा बेटा जाके पूरी दुनिया में नाम कर रहा है। और हम इतने अच्छे नेता को खो के, और जो कभी कभी मेढक के रूप में मौसम में दिखते हैं, वैसे नेता को वोट देके और हम लोग पछता रहे हैं। वो सीमांचल कोसी वाले लोगों से जाके पूछे ना, वो लोग पछता रहे हैं, और वो लोग आप बोल रहे हैं कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। पप्पू यादव ही हमारे नेता हैं और यही बेटा है और यही रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, कांग्रेस क्यों नहीं प्रयास करती है आप लोगों को साथ लेने का? इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बना सर, कोई पहल नहीं दिखाई गई पप्पू जी को जोड़ने के लिए उसमें। देखिए, क्या लोग ये मानते हैं कि पप्पू जी का समय खत्म हो गया है, अब वोट नहीं दिला पाएंगे, ऐसा कुछ? दोनों तरफ से ताली बजती है जी। पप्पू यादव सर अभी जो है उस तरीके से मैंने गठबंधन की बात नहीं कर रहे हैं तो नहीं हो रही है। जिस दिन वो करना चाहेंगे कहीं भी हो जाएगी, इसमें कोई बात ही नहीं। ये बात आप पिछले चुनाव में भी कर रहे थे कि मैं जहां गठबंधन चाहूंगा वहां कर लूंगा, तीसरा मोर्चा बना लिया। अभी भी किसी भी दल में यदि आज के डेट में पप्पू यादव चाहेंगे तो वो दल मजबूत होगा, पप्पू यादव नहीं मजबूत होगा। पप्पू यादव जी के जाने से वो दल मजबूत होगा, और दल को जरूरत होगी पप्पू यादव की। ये आपको लगता नहीं है कि बार बार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर या देश के बड़े उद्योगपतियों पर हमला करना पप्पू यादव का भारी पड़ जाता है उनको? नहीं, बाकी लोग जो राजनीति अलग अलग तरीके से करते हैं, इनका राजनीति करने का अलग तरीका है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बात सही होती है वो इन बोल देते हैं। अलग अलग तौर तरीके हैं, अलग अलग नज़र से आप देखिएगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि सारा घी डकार गए, उनसे अंदर से कुछ निकल ही नहीं रहा है जी, और चुपचाप बैठे हो। तो अलग अलग राजनीति करने वाले, लेकिन पप्पू यादव तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के तौर तरीकों से आपको क्या मतलब, आप तो उसमें हैं ही नहीं, लेकिन प्रयास तो आप कर रहे हैं, दरवाजे पर तो आप लोग खड़े हैं, खटखटा रहे हैं। जी नहीं, मेरा कहना है कि जिस दिन पप्पू यादव चाह जाएंगे कि मुझे इस गठबंधन में शामिल होना है, हो जाएंगे। चाह नहीं रहे हैं? नहीं चाहत है, इनका मन है कि हमारा तो सीमांचल कोसी सब अपना ही है। मतलब पूरे बिहार में आप महागठबंधन को कमजोर कीजिएगा? नहीं, ऐसा जहां जहां लड़िएगा महागठबंधन का वोट काटिएगा। जहां मैंने पप्पू यादव जी सब सीटों पर लड़ेंगे।
जब जब अकेले गठबंधन चुनाव नहीं कीजिएगा तो फिर लड़बे ना हाँ, तो कीजिएगा जब जी। अकेले चुनाव लड़ने की बात आएगी तो देखा जाएगा कि सब जगह आप महागठबंधन का कैसे- वोट काटिएगा। आप कैसे बोल दिए कि महागठबंधन का वोट काटेंगे? पप्पू यादव जी का महागठबंधन का वोट है। पप्पू उतना बड़ा यादव- वोट बैंक जी एक से नहीं, एकजुट हुआ है महागठबंधन का। पप्पू यादव जी का स्वयं वोट है और हर कास्ट में वोट है। देखिए केवल मैं नीचे नहीं से कहता लेके हूँ, ऊपर तक ये बात दलित, महागठबंधन के नेता बैकवर्ड, बोलते सब हैं। वोट है उनके पास। माइनॉरिटी का सारा वोट है और कोई गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए, इंडिया किसी का वोट नहीं काटने जा रहे हैं। नहीं, इस बात का पर्सनल इतना वोट है कि जिस भी लोकसभा चुनाव में वो लड़ना चाहेंगे या अपना कैंडिडेट देंगे, वहां उनका कैंडिडेट का परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। देखिए मैं हर बार आपको एक बात बोलता हूँ कि सेवा धर्म में तो आपके बिल्कुल ही शक नहीं है मुझे, आपके समाज सेवा में भी शक। नाम है आपका राजू दानवीर है जी। और आपके नेता तो दानवीर हैं ही, जी। लेकिन जब राजनीति की बात आती है तो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है ये दंश उनके बातों में भी कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि अगर यादव कुल में लालू यादव इतने बड़े नेता नहीं होते तो शायद पप्पू यादव को स्पेस मिल जाता। लालू यादव के बाद तेजस्वी आ गए। देखिए बात अलग अलग तरीकों से अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी जानती है कि जात से ऊपर उठ के कोई जात, यादव, कोई मुस्लिम, कोई कुर्मी, कोई कुशवाहा, कुछ नहीं, जात से ऊपर उठ के एक ही आदमी है जो ओरिजिनल नेता लायक है, वो है पप्पू यादव। अच्छा चलिए इंडिया गठबंधन के बारे में कुछ बताइए कि मतलब इतना बैठक हुआ, नरेंद्र मोदी, आप लोग का गोल तो एक ही है, नरेंद्र मोदी को सत्ता पर से हटाना, आपके नेता भी खुलकर बोलते हैं। इंडिया गठबंधन इतना प्रयास किया गया, नीतीश कुमार जी भी गए, अब सुन रहे हैं कि सबकी नाराजगी है, कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा है। बाहर है आप वॉलंटियरली पीछे खड़े हैं, आप देख रहे हैं, आपको क्या लगता है क्या नरेंद्र मोदी को टक्कर ये लोग दे पाएंगे? देखिए सबसे बड़ी बात है कि उसका तो हम प्रवक्ता है नहीं जी, कि इंडिया का प्रवक्ता है, उसका जाने में भी बताएं। इंटरेस्ट है नहीं उसमें। और दूसरी बात, इंटरेस्ट की दूसरी बात छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात है कि हमने स्पष्ट कहा कि पप्पू यादव जब चाहेंगे कि हमें किस गठबंधन में रहना है तो ये पप्पू यादव जी को तय करना है, पार्टी, अगले पार्टी को नहीं तय करना है। अगले को, सबको जरूरत है पप्पू यादव की, चाहे एनडीए हो चाहे कहीं भी, किसी भी। हम तो बोल ही दिए कि अभी कोसी सीमांचल के जितने सीट्स हैं, 10-12 सीट, दर्जनों सीट पर पप्पू यादव का बोलबाला है। अच्छा बीच बीच में हमने देखा है पप्पू यादव जी कभी नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं, कभी कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करते हैं, कभी लालू यादव से मुलाकात हो जाती बिहार है, के मुख्यमंत्री है तो मुलाकात, लालू जी से भी मुलाकात तो होती ठीक है। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम भी जाते हैं तो अनेक अनेक पार्टियों से मुलाकात होती ये सब गठबंधन को लेकर मुलाकात नहीं है ना। फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे हम भी जाते हैं कहीं शादी में, कहीं त्योहार में, तो अलग अलग पार्टियों से 10 गो 20 गो बात होती है, तो बात देखिए होती है तो स्पष्ट तौर पर मैं बदलूं तो कहीं ना कहीं दरवाजा खटखटाते आप नजर आ रहे हैं। ये चर्चा सब जगह है, सर वो आप खंडित बोल कर रहे रहे हैं हैं, इसको। आप बोल रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि पप्पू यादव ब्रांड है, उन्हें दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जब भी वो चाहेंगे वहां जा सकते हैं, और जरूरत सबकी है, जितनी जरूरत उनकी है उतनी जरूरत देखी जाएगी। देखिए एक स्पष्ट समाजवादी पप्पू यादव रहे हैं शुरू से ही, लेकिन एक आरोप उन पर लगता है, ये सवाल मैं पूछना भी चाहता था उनसे, मुलाकात नहीं हुई इसलिए मैं नहीं पूछ पाया हूँ। अब उनकी राजनीति समाजवादी लगती नहीं है, अब लगता है जैसे कि लेफ्ट की पार्टियों की राजनीति कर रहे हैं, केवल पूंजीवाद की बात करेंगे, केवल गरीबों और जो अमीरों के बीच की बात, जो डिफरेंस है उसकी बात करते हैं, तो थोड़ा समाजवाद से हटकर आ गए हैं पूंजीवाद। आप बहुत कम सुन रहे हैं उनको, इसका मतलब। और जब जितना सुन रहे हैं वो आधा ही सुन रहे हैं। जेएनयू वाली बात करेंगे। नहीं, आप उनको हर, जैसे जहाँ वो जाते हैं वहाँ के मुद्दे के हिसाब से और वहाँ जो जरूरत रहता है उसके हिसाब से वो बात करते हैं। जैसा जनता वैसा ही भजन सुनाते हैं। नहीं, अभी जहाँ जरूरत है, मान लीजिए कि जो पूंजीवाद की बात कर रहे हैं या फिर जो आप कह रहे हैं कि लेफ्ट की बात करते हैं, ये करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अब जिस पीड़िता के पास गए, जिस कार्यक्रम में गए, वहाँ उस तरह का व्यवहार मिला, उस तरह का अगले के तरफ से दबाव हो रहा है, तो उसमें क्यों नहीं आवाज़ उठाएंगे? जरूर। लगातार बिहार में क्राइम का डेटा बढ़ रहा है। आपसे मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप हर जगह जाते हैं। अगर पप्पू यादव नहीं जाते हैं तो राजू दानवीर जाते हैं, पीड़ित परिवार से मिलते हैं, मुआवजा देते हैं। ये काम तो सरकारों का है ना, और आपका काम तो सरकार पर आरोप लगाना है। हाँ, तो अब आप सरकार के साथ कैसे हो गए? नहीं, तो सर पप्पू यादव तो जा ही रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं, और जहाँ जरूरत पड़ रहा है उसको फ़ोन कर रहे हैं। अपने, इनका जो दायित्व है वो अपना कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है उससे कोई मतलब नहीं। चलिए राजू दानवीर जी लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं?
समय आएगा तो देखा जाएगा। तैयारी तो पूरी कर रहे हैं, क्षेत्र में जा हाँ, रहे तो हैं, समय आएगा एक तो को देखा दावत न्योता जाएगा। छोड़ नहीं रहे हैं। चुनाव अब हम कहेंगे कि लोकसभा नहीं लड़ेंगे कि कुछ और नहीं लड़ेंगे, समय आएगा जब राजनीति में है और जब पार्टी का एक युवा विंग का कमान संभाल रहे हैं तो समय आएगा तो लोकसभा कुछ की भी चुनाव लड़ सकते हैं। गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी का जैसा निर्णय रहेगा वैसा काम। गठबंधन का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं, बढ़िया कोई- गठबंधन हो कोई- जाता कोई है। गठबंधन का इंतजार नहीं है। जिस दिन पार्टी ऐलान कर दी कि चुनाव लड़ना है, सभी सीटों पर लड़ना है, आधा पर लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है, उसके पार्टी के फैसले से हम लोग रहेंगे साथ में। 40 कैंडिडेट मिल जाएगा ना आपको पूरे बिहार में? सर हम बोल रहे हैं कि पप्पू यादव अकेला शख्स है कि हर लोकसभा चुनाव को अच्छे से लड़ सकते हैं। देखिए, मैंने पूर्णिया में भी बात कही थी कि पप्पू यादव के लहजे में महागठबंधन और वर्तमान जो बिहार की सरकार उसके प्रति थोड़ी नरमी तो आई है। अब ये नरमी परिस्थितिजनक है। क्या गठबंधन जो नहीं हो पाया है अब तक, जिस इंडिया गठबंधन में उनको एंट्री नहीं मिली है, क्या उस चलती बस पर बैठने का ये बेचैनी है, क्या है? स्पष्ट तौर पर राजू नरवीन ने बता दिया कि कोई गठबंधन की हड़बड़ी हमें नहीं है। हम जहां जाएंगे गठबंधन ऑटोमेटिकली हमारा हो जाएगा। फिलहाल फोकस हमारा बिहार की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन पर है। निश्चित तौर पर अगली कड़ी में हम लगातार इनसे यही सब सवाल और उससे कठिन सवाल भी पूछते हैं। पप्पू यादव जिस सीट पर चुनाव लड़ने चाहेंगे उस सीट से गठबंधन का कोई समझौता भी नहीं होगा भविष्य में। संतोष कुशवाहा जी वहां से सिटिंग सांसद तीसरी बार लड़ने जा रहे हैं। कोई कहीं से रहे उससे क्या मतलब, जनता की आवाज ही है पप्पू यादव। तो ऐसी बात होगी कि चलती बस में से पैसेंजर को उतार कर अपना गमछी रख देना। निश्चित तौर पर इनसे कई सवाल हम और भी पूछेंगे। रखना नहीं है, जनता जबरदस्ती पप्पू यादव जी को बुला के वहाँ बैठा चुकी है। बुला के बैठा रही है जनता जबरदस्ती। चलिए कि अब तो हम तो बोल दिए कि मौसम वाले अनेकों आते हैं जाते हैं, लेकिन ओरिजिनल जो कोसी सीमांचल का बेटा है वो तो पप्पू यादव है। चलिए, ये जो दावा है इसका भी परीक्षण कहीं ना कहीं चुनाव में हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो एक पूर्णिया का माहौल बना हुआ है, त्रिशंकु फिलहाल नजर आ रहा है। हर तरफ से दावे किए जा रहे हैं। एनडीए गठबंधन भी दावा कर रहा है, सिटिंग सांसद हैं वो भी दावा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पप्पू यादव ने इस पहले से ही इंटरेस्टिंग जो इक्वेशन है उसको और एक तड़का लगा दिया है। वहां से दावेदारी अपनी प्रस्तुत कर सारे दावों की हकीकत अगली किस्त में आपको बताएंगे। धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू 1000 साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे। आज हमारे पटना में होने जा रहा है, तो कहाँ हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।